बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने मुंह बोले भाई और इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार के जाने से बेहद दुखी हैं। दिलीप साहब तो चले गए, लेकिन अपने चाहने वालों के दिल और उनके दिमाग पर अपनी भूली बिसरी यादों का खजाना छोड़ गए। उसी खजाने के पिटारे में से कई किस्से स्वर कोकिला ने एक इंटरव्यू के दौरान शेयर किए हैं। भाई के जाने के दुख को बयां करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए। क्या है वो किस्से और खुलासे, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच रिश्ता भाई बहन वाला था। केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि लता ने कई बार दिलीप साहब को राखी भी बांधी है। लता ने अपने राखी भाई के दुनिया से जाने का गम किसी से बयां तक नहीं कर पा रही हैं और उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके लिए एक पोस्ट भी शेयर की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में उनसे जुड़ी कुछ ऐसे बातें बताई हैं जो शायद ही कोई जानता होगा। लता दी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं, बल्कि एक बेहद अच्छे वकील और लाजवाब सिंगर भी थे। इंटरव्यू में लता कहती है, इस खबर ने मुझे दुखी कर दिया है, लेकिन यही दुनिया की रीत है। इस सच को नकारा भी नहीं जा सकता। एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए लता कहती हैं कि दिलीप साहब में गजब की हिम्मत थी। वो कहती हैं कि एक बार की बात रही होगी जब मुझ पर और दिलीप भैया पर एक प्रोड्यूसर ने आरोप लगा दिया था कि हमने ब्लैक मनी ली है। ऐसे में ये बात दिलीप साहब को खल गई। उन्होंने मामले को कोर्ट ले जाने का फैसला किया। उन्होंने इस केस को खुद वकील बन लड़ने की ठान ली। आगे कहती हैं, दिलीप साहब ने अपने असिस्टेंट को बुलवाकर कोर्ट से 1 महीने का वक्त मांगा। इस दौरान उन्होंने वकालत की तमाम किताबें पढ़ी और केस लड़े। एक दिन मुझे फोन कर कहा कि तुम मस्त रहो मेरी बहना, हम लोग केस जीत गए हैं। आपको बता दें, ये मामला महज चंद रुपयों का था, जिसकी वजह से एक प्रोड्यूसर ने दोनों भाई बहनों पर पैसे खाने के आरोप लगाए थे। उस प्रोड्यूसर ने लता पर 600 और दिलीप साहब पर 1000 रुपए और एक दूसरे आदमी पर भी 600 रुपए खाने के आरोप लगाए थे। इस वक्त 600 और 1000 रुपए की ये रकम मामूली लग रही हो भले ही आपको, लेकिन हम आपको बता दें, उस दौर में 600 रुपए भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो वहीं दिलीप साहब की आवाज पर बात करते हुए लता कहती हैं कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन पहली बार माइक पकड़ काफी घबरा गए थे। महबूब स्टूडियो में फिल्म मुसाफिर के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वे माइक लेते ही घबरा गए। तब सलील चौधरी ने उनसे कहा, तुम घबराओ नहीं यूसुफ, आंख बंद करो और गाना गाओ। उन्होंने प्रैक्टिस के तौर पर एक क्लासिकल गाना शुरू किया। दिलीप भैया की आंखें बंद थी और वे गाना गाए जा रहे थे। ऐसे में सलील जी बार बार उन्हें रुकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन वे नहीं रुके। बाद में उन्हें सलील साहब ने आकर कहा कि इस गाने को जाने देते हैं, पहले तुम फिल्म का गाना गाओ। आपको बता दें कि लागी छूटे नहीं रामा और चाहे जिया जाए गाना दिलीप जी ने ही गाया था। लता कहती हैं कि उन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया था। मैं उन्हें राखी बांधा करती थी। कई बार वो मुझसे आकर कहते भी थे कि अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इस बीच लता दी ने एक और बात बताई कि जब लंदन में एक शो के दौरान दिलीप साहब ने उनकी तारीफ की थी, तो कुछ ऐसे लफ्जों का, कुछ ऐसे अल्फाजों का उन्होंने प्रयोग किया था, इस्तेमाल किया था कि पूरा हॉल तालियों की गूंज से गड़गड़ा उठा था। कई बार लोग उनसे मिलकर हैरान हो जाते थे कि इंडस्ट्री में ऐसे भी कलाकार हैं जो इतने टैलेंटेड और अच्छे हैं। यकीनन इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि दिलीप साहब का जाना इस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति है।